जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 9.1 का दूसरा प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न है आपका, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वह 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। चलिए प्रश्न को चित्र के माध्यम से आसान भाषा में समझते हैं। तो मान लेते हैं एक ये पेड़ है, ठीक है, जो आंधी आने की वजह से यहाँ से टूट गया था। ठीक है, यहाँ से टूटने के बाद या तो ये इधर गिरेगा या फिर इधर गिरेगा। चलिए मान लेते हैं इधर ये पेड़ टूट के गिरा और गिरने के बाद यह जो पार्ट है ये जमीन से इसका शिखर छूने लगता है और इस शिखर को छूने वाली जगह से लेकर के पेड़ के पाद बिंदु के बीच की दूरी आपको दिया हुआ है, ये 8 मीटर है। ठीक है, मान लेते हैं ये भाग ए बी है। ठीक है, ए बी है, यानी ये पार्ट यहाँ पे टूट के गिरा, जाहिर है कि ये पॉइंट भी ए होगा। क्लियर, इस पॉइंट को हम सी मान लेते हैं। आपको ये कोण दिया हुआ है 30 डिग्री। ठीक है, अब हमें यहाँ पे ज्ञात करना है पेड़ की ऊंचाई या लंबाई, मतलब AC। ठीक है, AC निकालने के लिए आप देख सकते हैं इस चित्र में आपको दो चीजों की लंबाई ज्ञात करनी पड़ेगी। पहला BC और दूसरा AB। BC हम त्रिभुज के माध्यम से निकाल सकते हैं, लेकिन आपके मन में एक डाउट आएगा कि AB हम कैसे निकालें, क्योंकि ये त्रिभुज से बाहर का पार्ट है। तो चलिए आप यहाँ देख रहे हैं, मैंने आपको पहले ही बताया कि यही पार्ट जो है टूट करके यहाँ पे गिरा, मतलब ये भाग और ये भाग दोनों क्या है, बराबर है। तो बराबर है तो हम यहाँ पे AB की लंबाई निकाल लेंगे ये भाग से। ठीक है, और यहाँ पे BC की लंबाई निकाल लेंगे यहाँ से, और दोनों को जोड़ देने के बाद हमारा पेड़ की लंबाई AC की लंबाई निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम सबसे पहले त्रिभुज ABC में tan थीटा लगाएंगे। अब tan थीटा हम क्यों लगाएं? क्योंकि हमें यहाँ पे ज्ञात करना है BC, जो कि आपको दिख रहा होगा थीटा के अकॉर्डिंग ये आपका लंब है, और AC आपको दिया हुआ है 8 मीटर, जो कि थीटा के अकॉर्डिंग आपका आधार है। लंब और आधार के संबंध को हम tan थीटा से डिनोट करते हैं, इसलिए हम इस त्रिभुज में tan थीटा का प्रयोग किए। ठीक है, अब आपको समझ में आ गई होगी ये बात। तो हम यहाँ पे tan थीटा लगाने के बाद देखेंगे tan थीटा में क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब आपको दिया हुआ है BC, आधार है आपका AC, हमें दिया हुआ है थीटा बराबर 30 डिग्री, अतः हम यहाँ पे लिख सकते हैं tan 30 डिग्री बराबर BC, और चूंकि AC हमें दिया हुआ है 8 मीटर, तो हम यहाँ पे 8 लिख सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट? अब हमें पता है tan 30 डिग्री का मान जो होता है वो 1/√3 होता है। कितना होता है? 1/√3 होता है। तो tan 30 डिग्री के मान के जगह हम क्या लिख देंगे, 1/√3, और यहाँ पे BC कुछ नहीं दिया हुआ है तो BC को हम BC लिखेंगे, और यहाँ पे 8 दिया हुआ है तो इसको हम 8 लिख लेते हैं। क्लियर? अब यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद आप पाइएगा कि यहाँ पे आपको आएगा √3 BC बराबर 8। ठीक है, यानी BC बराबर जो आपका वैल्यू आ जाएगा वो क्या होगा, 8/√3। ठीक है, इसको हम यहाँ पे अभी बचा के रखते हैं, इसका आगे काम पड़ेगा। अब हम इस त्रिभुज में क्या लगाएंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे cos थीटा। cos थीटा क्यों लगाएंगे? क्योंकि हमें AB भी तो ज्ञात करना है ना, क्योंकि पेड़ की लंबाई ज्ञात करने के लिए हमें BC और AB दोनों चाहिए होता। ठीक है, इसलिए BC हमारा निकल गया। अब हम AB की लंबाई ज्ञात करने के लिए यहाँ पे हम लगाएंगे cos थीटा। तो cos थीटा बराबर आपका क्या आ जाता है, आधार बटा कर्ण। यहाँ से हम लिखेंगे आधार बटा कर्ण। ठीक है, यहाँ पे आपको cos थीटा कितना है, 30 डिग्री है, तो यहाँ पे हम cos 30 डिग्री लिखेंगे, और आधार आपका क्या है, AC है, तो यहाँ पे हम AC लिखेंगे, और कर्ण आपका AB है, तो यहाँ पे हम AB लिखेंगे। ठीक है, cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, यहाँ पे हम √3/2 लिखेंगे, बराबर
AC आपको दिया हुआ है 8 मीटर और बटे हम AB को हम ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, यहाँ से हम फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। यहाँ से आप पाएंगे कि AB √3 इज इक्वल टू 8 दूना 16, ठीक है, यानी 16। ठीक है, यहाँ से अब AB हमारा निकल के आ गया कितना, 16 बटा √3। ठीक है, यहाँ पे अभी तक आपका आंसर नहीं निकला है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि ये आपका BC निकल गया और ये आपका AB निकल गया। ठीक है, हमें पेड़ की ऊंचाई यानी AC ज्ञात करना था। AC निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, AB और BC दोनों पार्ट को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आप यहाँ तक नोट कर लें, हम थोड़ा सा मिटाते हैं, फिर हम दोनों पार्ट को जोड़ करके आपका आंसर पता करके बताते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, AC बराबर AB प्लस BC। ठीक है, AC निकालना है हमें, तो AB की लंबाई क्या निकला हमें, 16 बटा √3 प्लस BC क्या निकला हमारा, 8 बटा √3। ठीक है, यहाँ से हम इसको जोड़ेंगे, LCM आएगा हमारा √3। ठीक है, यहाँ पे 16 प्लस 8 क्या आ जाएगा, 16 8 24। यहाँ से हम लिखेंगे यहाँ पे 24 बटा √3। ठीक है, लेकिन आपके पुस्तक में ये आपका आंसर नहीं मिलेगा, तो आपको लगेगा कि हम गलत बता दिए हैं। इसके लिए आपको आंसर मिलाने के लिए यहाँ पे हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा। हर का परिमेयकरण करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, हर को ऊपर नीचे गुना करना पड़ता है। ठीक है, हर का परिमेयकरण किए तो हमारा यहाँ पे आ गया 24 √3 और यहाँ पे √3 मिल करके क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है, यहाँ से हम इसको काट देंगे, कट जाएगा 8 बार में। यहाँ से आपका आंसर आ गया कितना, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 8 √3 और यही है आपका आंसर। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।